हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कि सिजेरियन डिलीवरी के बाद हम वेट लूज़ कैसे करें, वो भी विदाउट एनी एक्सरसाइज। हाँ, बिल्कुल आपने सही सुना है कि हम विदाउट एनी एक्सरसाइज अपना वेट लूज़ कर सकते हैं, वो भी बहुत इजीली। बस आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। अगर आपने उन चीज़ों का ध्यान रखा तो ना तो आपके शरीर में कोई कमी आएगी, आप बिल्कुल फिट और एनर्जेटिक फील करोगे। और आप ये सोचिए कि आपको कोई एक्स्ट्रा मेहनत भी नहीं करनी होगी अपने जो एक्स्ट्रा किलोज हैं उनको श्रेड करने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ राजेश्वरी यादव, और अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं पेरेंटिंग, प्रेगनेंसी से रिलेटेड वीडियोस बनाती रहती हूँ, और एज ए गर्ल या एज ए वुमन हमें जो भी प्रॉब्लम्स आती है उसके रिलेटेड मैं वीडियोस बनाती हूँ। तो अगर आपको ऐसी वीडियोस देखना अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अब हम बात करेंगे कि हम कैसे विदाउट एनी एक्सरसाइज हमारी सिजेरियन डिलीवरी के बाद अपना वेट लूज़ कर पाए, वो भी बहुत इजीली। तो चलिए मैं समझाती हूँ कि ये कैसे होगा। जैसे ही हम अपनी डिलीवरी, जैसे हमारी डिलीवरी होती है उसके बाद क्या होता है कि हम ब्रेस्ट फीड पे चले जाते हैं। कुछ लेडीज़ नहीं जा पाती हैं और कुछ लेडीज़ चली जाती हैं। तो जो लोग जा सकते हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। जब हम ब्रेस्ट फीडिंग कराते हैं अपने बेबी को तो हम काफ़ी ज़्यादा कैलोरीज बर्न करते हैं ड्यूरिंग ब्रेस्ट फीडिंग। तो हमें बिना एक्सरसाइज के ही हमारी काफ़ी ज़्यादा कैलोरीज बर्न हो रही होती है। उस टाइम पे हमें किस चीज़ का ध्यान रखना है? हमारी डाइट का। अगर हमने इस राइट डाइट ले ली उस टाइम पे तो हमारा जो एक्स्ट्रा केजीज है ना वो सारी श्रेड हो जाएगी, हमें पता भी नहीं चलेगा। और हम उस टाइम पे क्या होता है कि हमको पता नहीं होता है, जब हम न्यू मदर बनती है तो हमें कुछ बोलता है कि आपको ये खाना चाहिए, आप घी खाओ बहुत सारा, आप गोंद खाओ, आप ये खाओ वो खाओ, और कोई बोलता है ये खाओ, डॉक्टर्स बोलते हैं आप सब्जियां खाओ, घर वाले बोलते हैं आप घी खाओ। तो समझ नहीं आता है कि हमें करना क्या चाहिए, क्योंकि सब हमें अलग अलग राय दे रहे होते हैं और हम न्यूली मॉम होते हैं, हमें बच्चे का भी ध्यान रखना है, ऊपर से हमें इतनी सारी चीज़ें सुनने को मिलती है, तो हमें समझ ही नहीं आता है कि हमें करना क्या चाहिए। तो आज मैं इस कन्फ्यूज़न को दूर करने वाली हूँ। आज मैं आपको राइट चीज़ बताऊँगी। अगर आपको ये चीज़ समझ आए तो आप ज़रूर हेल्प करिएगा, और आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी ये चीज़। मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, क्योंकि जब मैं माँ बनी थी तो मुझे भी कोई ज़्यादा नॉलेज नहीं थी, मैं भी समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ। बट राइट नाउ आज मेरा बेटा 5 साल का है और आज मुझे इतनी इनफ नॉलेज है कि आपको डिलीवरी के बाद क्या खाना चाहिए, और जिससे कि आपका वेट भी लूज़ हो जाएगा और आपको मतलब प्रॉब्लम भी नहीं होगी। क्यों क्या होता है कि जब हम डिलीवरी के बाद, जब हमारे घर में क्या होता है कि हमें गोंद के लड्डू खिलाए जाते हैं जो कि बहुत अच्छे हैं। हमें कुछ दवाइयाँ खिलाती है, हमें दवाइयाँ बोली जाती है जैसे कि सफ़ेद मूसली हो गई और कमर कस हो गई, ये सब चीज़ भी खिलाई जाती है। और इनकी क्वांटिटी हर घर में अलग होती है कि कोई कितनी क्वालिटी, कोई 100 ग्राम खिलाता है, सबकी अलग अलग होती है। ये पैकेट में भी मिल जाती है, तो वो सब अलग अलग तरीके से खिलाते हैं। तो हमारे घर में ज़्यादातर यही खिलाया जाता है। ऊपर से सिर्फ मीठा ही मीठा खिलाया जाता है कि सुबह हलवा खिला दिया, दिन में फिर ये दवाई दे दी, और उसके बाद में फिर ये लड्डू खिला दिए, फिर एक बार एक रोटी देते हैं वो भी पूरी घी की। देन फिर मतलब इतना ज़्यादा घी खिलाया जाता है ताकि वो सोचते हैं कि बच्चे को कोई प्रॉब्लम ना हो, ये ऐसी मजबूत बन जाए। बट ये डाइट बिल्कुल ठीक नहीं है। डाइट में हमारी ऐसी चीज़ें होनी चाहिए जो कि हमारी हेल्प करे रिकवरी में। अब ये क्या कर रही है कि ये सारा हमें फैट ही दे रही है। इतना ज़्यादा फैट खा के हमारा शरीर कहाँ जाएगा? ऑब्वियसली फूलेगा ही शरीर। अब मान लीजिए कि आपके यहाँ ये डाइट नहीं देते होंगे, बट आपके यहाँ भी कुछ ऐसी डाइट देते होंगे जिसमें घी का ज़्यादा यूज़ होता होगा। जैसे हमारे यहाँ अजवाइन खिलाते हैं, अजवाइन बहुत अच्छी होती है, बट अजवाइन का आप पानी भी पी सकते हो। बट नहीं, हमारे यहाँ पर अजवाइन के अंदर भी घी मतलब बहुत टेस्टी बनाई जाती है उसको, तो कि वो बहुत टेस्टी लगती है, बट वो हमारे शरीर के लिए फ़ायदेमंद नहीं है, बल्कि जो लॉन्ग रन में जाके वो हमें और ज़्यादा नुकसान ही पहुँचाएगी। तो मैं आपको समझाना चाहती हूँ कि जब अपनी डाइट है उसमें आप एक चीज़ का ध्यान रखिए कि आप जब ब्रेस्ट फीड कराते हो तो आपकी काफ़ी ज़्यादा कैलोरीज बर्न होती है उस टाइम पे। अब आपको करना क्या है, आपको एक बैलेंस मील तैयार करना है। उसके अंदर आप कोशिश कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूट्स एंड सब्जियाँ होंगी। देन नेक्स्ट पे आपके ग्रेन्स होंगे और आपके फैट्स उससे भी कम होंगे। होता क्या है कि जब हमारे शरीर में किसी भी चीज़ की कमी होती है तो उसको पूरा कौन करता है? आपके अगर शरीर में कोई भी कमी है, आप बहुत सारी कच्ची सब्जियां खाना स्टार्ट कर दीजिए, फ्रूट्स खाना स्टार्ट कर दीजिए, आपके शरीर में कोई कमी नहीं रहेगी। बट हम क्या करते हैं, हम उस जगह घी ज़्यादा खिलाने लग जाते हैं कि घी से ताकत आती है। 1 चम्मच घी भी उतनी ही मतलब आपको एक दिन जो दिन भर होता है उसमें 1 से 2 चम्मच जो घी होता है वो इनफ होता है। वैसे ही जो शुगर होती है वो भी 1 से 2 चम्मच आपके लिए इनफ होती है। आप उसको किसी भी चीज़ में
डाल के आप खा सकते हो, चाहे आप गोंद के लड्डू छोटे छोटे से बनवा लो वो खा सकते हो। तो आप इन चीज़ों को फिक्स करें कि हाँ मुझे घी और जैसे भी घी और शक्कर और ये चीज़ें हो चुकी है मेरी, तो अब मुझे ये नहीं लेना है। आप फोकस कीजिए आपकी कच्ची सब्जियों पे, सैलेड पे, सब्जी पे जो हम बना के खाते हैं उस पे, और फ्रूट्स पे। अगर आपने इन पे कॉन्सेंट्रेशन किया तो आपका वेट बहुत जल्दी लूज़ होगा, क्योंकि ये हमारे शरीर में किसी चीज़ की कमी आने नहीं देंगे। और जो हमारा ब्रेस्ट फीड होता है वो ज़्यादातर बनता है पानी से, मिल्क से, मतलब जो मिल्क होता है वो ज़्यादातर बनता है पानी से। तो जितना आप अच्छे से पानी पियोगे, आप अजवाइन का पानी पीजिए उस टाइम पे, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। साथ ही आप जितनी ज़्यादा कच्ची सब्जियां खाएंगे, जितनी ज़्यादा आप दाल खाएंगे, या आप जितनी ज़्यादा मतलब फल फ्रूट ये चीज़ें खाएंगे, आपका वेट उतनी जल्दी लूज़ होगा और आपके शरीर में कोई किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। ये बात मैं पक्का कह सकती हूँ। और आपके शरीर में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं होगी, क्योंकि जब हमारे शरीर में कुछ कमी होती है तो हमें वही, क्योंकि जो सब्जियां होती हैं और जो फ्रूट्स होते हैं उनमें सारे विटामिन्स मिनरल्स सब पाए जाते हैं। तो आपको यही ज़्यादा खाना है। और हम डाइट में क्या करते हैं, हम पूरा ही उल्टा कर देते हैं। हम ग्रेन इतनी ज़्यादा बढ़ा देते हैं, हम मीठा इतना ज़्यादा बढ़ा देते हैं, हम घी इतना ज़्यादा बढ़ा देते हैं। तो अगर आपको सीज़ेरियन के बाद या आपको नॉर्मल डिलीवरी के बाद भी अगर अपना वेट लूज़ करना है तो आप सिर्फ एक चीज़ कीजिए, अपनी डाइट पे ध्यान दीजिए। आप भर पेट खाइए, ऐसा नहीं है कि आप पेट भर के नहीं खाइए, आप पेट भर के खाइए। बट आप क्या खाएंगे, आप सब्जियां खाएंगे, आप स्टीम करके सब्जियां खाइए, आप सब्ज़ी बना के खाइए, आप फ्रूट्स जितने ज़्यादा हो सकते हैं उतने खाइए, आप अजवाइन का पानी पीजिए। बस आपको कुछ चीज़ें जो कम करनी है वो है कि अगर आपको घी खाना है तो आप 1 से 2 चम्मच खाइए। आप इसके अंदर आप कुछ भी खा सकते हैं, आप गोंद के लड्डू खा सकते हैं, आप कमर का सफ़ेद मूसली या जो भी आपको खिलाई जाती है उस टाइम पे आप वो खा सकते हैं। और उसके अलावा आप ना जो शुगर इनटेक है वो भी आपका कर दीजिए कि आपको 2 से 3 चम्मच आपको शुगर लेनी है, उससे ज़्यादा आपको शुगर नहीं लेनी है। तो अगर आप अपने बस घी और शुगर में हल्की सी कटौती कर दोगे और इधर सब्जियों को और फ्रूट को जितना ज़्यादा बढ़ा लोगे, आपका वेट उतनी जल्दी श्रेड होगा और आपको पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि उस टाइम पे आपकी कैलोरीज तो ब्रेस्ट फीडिंग ही बर्न कर रही है, तो आपको पता नहीं चलता। तो आपको बस इस चीज़ का ध्यान रखना है, आपको भरपेट खाना खाना है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। क्यों? क्योंकि आपको जितने भी विटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं, वो सारे आपको सब्जियों से, फ्रूट से सारी चीज़ें मिल जाती हैं। और जो घी काम करता है वो घी 1 से 2 चम्मच कर देता है। कोई भी चीज़ अगर हम लिमिट में खाते हैं, जो चीज़ जितनी खाई जाती है अगर उतनी खाते हैं तो वो हमें फ़ायदा देती है। अगर हम उससे एक्स्ट्रा खाते हैं तो हमें नुकसान ही देता है। बस फ़र्क ये है कि ये जो घी है या जो ये नेचुरल चीज़ें हैं, जब हम ज़्यादा खाते हैं बहुत टाइम तक तो ये बहुत टाइम बाद हमें असर दिखाते हैं। वही अगर अभी मान लो कोई भी अगर मेडिसिन है, अगर हम एक खाने अगर हम 2 खाएंगे तो हमें प्रॉब्लम हाथों हाथ करके बता देगी कि देखिए ये प्रॉब्लम हो गई। तो वही चीज़ इसके साथ है। तो आप अपनी डाइट पे ध्यान दीजिए। आपका जो बेली फैट है, जो आपका ओवरऑल फैट है, वो सारा चला जाएगा। और कौन जिसकी वजह से आपके फैट, जैसे आपने बेबी को के लिए अपने जब इतना ज़्यादा गेन किया है तो बेबी ही हमारे सारे वेट को निकाल देता है। और हाँ, थोड़ा एक्टिव रहना स्टार्ट कीजिए। अगर आपकी सिजेरियन हुई हो चाहे नॉर्मल डिलीवरी हुई हो, आप कोशिश कीजिए कि आप खुद के काम खुद से जल्दी ही करना स्टार्ट कर दें और थोड़ी सी अपने घर में ही वॉक करें। ज़्यादा नहीं, आप भले 10 मिनट ही वॉक करें अपने ही कमरे में या अपने ही घर में, तो वो आप ज़रूर करें। और साथ ही अपने डाइट पे ध्यान दोगे तो आप देखोगे कि आप जब 1.25 महीने या 2 महीने बाद जब आप उठोगे तो आप काफ़ी ज़्यादा एक्टिव होगे। अगर आपने अपनी डाइट सही नहीं ली उस टाइम पे तो आपको वो एक्टिवनेस महसूस ही नहीं होगी, आपके कोई कपड़े नहीं आएंगे, आप बहुत चिड़चिड़े हो जाओगे। तो इससे अच्छा ये है ना, क्योंकि जो लेडी खुद चिड़चिड़ी होती है वो घर में कुछ भी नहीं कर सकती, वो अपने बेबी को ढंग से नहीं रख सकती क्योंकि वो खुद से खुश नहीं है। तो अगर आपको अपने आप से खुश होना है तो अपनी डाइट पे ध्यान दें और ब्रेस्ट फीडिंग कराएं। ये एक बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है जो आपकी हेल्थ के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छा है और बेबी की हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है। तो आप जितना ज़्यादा ब्रेस्ट फीड कराएंगे, अपनी डाइट का ध्यान रखेंगी, तो आपके जो एक्स्ट्रा केजीज है वो लूज़ होने से कोई भी नहीं रोक सकता। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।